जो भी कर्म है वो इच्छाओं को जन्म देते हैं, और वो इच्छाएं जो कहीं जिनको कि टाला नहीं जा सकता, जो बार बार आती हैं, जिनको पूरे किए बिना जीवन अधूरा सा लगता है, वो कर्म प्रारब्ध है। जिनको पूरा करके परम संतुष्टि मिले, वो प्रारब्ध है। अगर आप बाजार से जा रहे हो, आपको कोई वस्तु दिखी, अब वो इच्छा आ गई मन में खरीदने की, नहीं, वो प्रारब्ध नहीं है। जो क्षणिक है वो बाहर से आता है, और जो थोड़े दिन चलता है वो मतारोपण है, पट्टी पढ़ाई गई है। और जो सारा जीवन जाता नहीं है, वो इच्छा है, वो प्रारब्ध है। तो हमने ये जो इच्छाओं का वर्गीकरण किया है वासना पूर्ति के उपाय श्रृंखला में, उसमें मैंने अवधि के आधार पर इच्छाओं का वर्गीकरण किया कि जो कम समय के लिए रहती है इच्छा उसको क्या कहेंगे, और जो ज्यादा समय के लिए रहती है उसको क्या कहेंगे। तो मैंने शुरू किया आवेग से। आवेग जो क्षणिक होता है, एक क्षण के लिए आता है, वो भी इच्छा बन के आता है, लेकिन वो प्रारब्ध है क्या? नहीं, वो प्रारब्ध नहीं है। 4-5 शब्द मैंने उपयोग किए, तो उसमें से जो अभिलाषा है, मेरे जीवन की अभिलाषा, वो प्रारब्ध है। अगर आप 5 मिनट भी बैठ जाएं, ईमानदारी से सोचें कि मैंने क्यों जन्म लिया, तो प्रकट हो जाएगा तुरंत क्यों लिया। लेकिन हाँ, जो छोटे हैं उम्र में वो नहीं बता पाते, लेकिन ठीक है। तो एक विधि दी गई है इस ज्ञान सूत्र की श्रृंखला में, जिसको हम कहते हैं आत्म मंथन। और ये दूसरी श्रृंखला है वासना पूर्ति के उपाय, जिसमें वासनाओं के बारे में कच्चा चिट्ठा खोला गया वासनाओं का। उसमें सब बताया गया है कि कौन सी वासना कितनी देर चलती है, और ये सब चीजें बताई गई हैं। कौन सी वासना पूरी करनी, कौन सी नहीं करनी, ये सब बताया गया। जो दूसरों के द्वारा थोपा गया है वो पूरा नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं। वो उन्हीं के ऊपर वापस थोप दीजिए जिन्होंने थोपा है। आपको वो पूरा करना है जिसके लिए आपने जन्म लिया है। और कभी कभी जिसके लिए आपने जन्म लिया है वो हो सकता है अनैतिक हो सकता है आवश्यक नहीं हो। तो यहाँ पे गुरु की बहुत जरूरत है। फिर गुरु से पूछना है, मेरी इच्छा है कि मैं किसी दूसरे देश में जाके आक्रमण करूं, उनका सफाया कर दूं, क्योंकि बहुत बुरे लोग हैं। अब गुरु बताएगा बेटा ऐसा मत करना तुम्हारा प्रारब्ध भले ही हो, लेकिन उसी इच्छा को किसी दूसरे रूप में पूरा किया जा सकता है। जैसे ये जो इच्छा आई है दूसरों का नुकसान करने की, किसी और देश का नुकसान करने की, उसके पीछे एक कारण है कि मैं अपने देश का भला करना चाहता हूँ, है ना। इसलिए तो उन लोगों को मैं मारना चाहता हूँ। लेकिन गुरु दिशा दिखा सकता है कि देखो, सही इच्छा जो है दूसरों को मारने की नहीं है, सही इच्छा तुम्हारे देश की रक्षा करने की है। और तुम्हारा ये धर्म है, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि देश का उत्थान करो। तो अब उसी प्रारब्ध को सही दिशा दे दी गई। ये कैसे संभव है? गुरु द्वारा ही संभव है। वो व्यक्ति अपने प्रारब्ध से बंधा होने के कारण क्षत्रिय जाति में पैदा होगा या हथियार उठाएगा और शुरू हो जाएगा मार काट। ये आम जनता जो आध्यात्मिक नहीं है, जिनके गुरु नहीं है, उनकी कहानी है। उनको जो मिला है वो पूरी तरह से मशीन की तरह वो करते जाते हैं, उनका विकास नहीं होता। जिनके गुरु हैं, जो अध्यात्म मार्ग पर है, उनका कैसा भी प्रारब्ध हो वो सही करके उपयोग में लाया जाता है। मेरे साथ भी ऐसा किया गया 2-3 इच्छाएं मेरी थोड़ी सी टेढ़ी सी थी, उनको सही दिशा दी गई। नहीं तो बड़ा नुकसान करता है प्रारब्ध, अगर आप बिना सोचे समझे उस पर लग जाएं काम करने में। तो जो ज्ञान मार्ग पे है, जो हमारे सत्संग में है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं कुछ। आप लोगों का प्रारब्ध है ज्ञान। देखिए, अगर पहले से ये भाव आ गया है कि मुझे वो कर्म करके कुछ नहीं मिलने वाला, तो प्रारब्ध कमजोर है। पहले से ये भाव आ गया है कि ये कर्म नहीं करना है, मुझे मजा नहीं है, तो प्रारब्ध मतलब वो मर चुका है, वो समाप्त हो गया किसी कारण से। जहां इच्छा आई थी वही इच्छा वो पूर्ण हो गई, समाप्त हो गई कहीं। तो अगर मन ही नहीं हो रहा है आपके करने का उसे, तो फिर वो कैसा प्रारब्ध तो है नहीं, फिर पहले ही अनासक्ति आ गई है। लेकिन पूरी तरह जानते हुए कि कर्म मेरा नहीं है, ये प्रारब्ध मेरा नहीं है, ऐसे माया है, मिथ्या है, उसके बाद भी ऊर्जा बची है उस जीव में कि नहीं, करना ही चाहिए मुझे, ये खत्म करना है मुझे ये कार्य करके, वो प्रारब्ध है। उसमें अभी भी शक्ति है, अभी उसमें जान है। तो ध्यान दीजिए, इसलिए हम हमेशा कहते हैं जो आवश्यक है वो करना है। अगर नहीं लगता आवश्यक, ऐसे लगता है अरे ये करके तो कुछ मिलेगा नहीं, अनासक्ति होने वाली है, जबकि आपको पता है कुछ भी कर लीजिए अनासक्ति ही होने वाली है। लेकिन यदि वो आवश्यक लग रहा है तो उसके पीछे भागना चाहिए, फिर वो कर लेना चाहिए।
क्योंकि अनासक्ति आ जाएगी, ये सोच के कर्म रोक लेना कर्महीनता नहीं है। वो कर्महीनता नहीं है। संपूर्ण अनासक्ति के साथ संपूर्ण कुशलता से वो कर्म करना कर्महीनता है। आप कहेंगे इसमें क्या मजा है? इसी में मजा है। अगर उसको अपना मान के आसक्त भाव से किया जाए तो मजा चला जाता है। फिर जैसे कलाकार हैं, एक्टर हैं, गायक हैं, ये पूरा रस लेके काम करते हैं, भरपूर पैसा कमाते हैं। जबकि जो दूसरे लोग 9 से 5 जो है वो पता नहीं क्या काम करते हैं, वो बिल्कुल मन नहीं लगता उनके काम में, मजदूरी करते हैं, थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। क्या कारण है? एक खेल है उनके लिए, खेल मात्र है, उनका प्रारब्ध है वो, इसलिए भरपूर सफलता मिलती है। दूसरे मामले में खेल नहीं है, वो कार्य है, जरूरी कार्य है, इसीलिए उसमें कोई सुख नहीं है। यदि जीवन खेल नहीं हो गया है तो आप स्वधर्म से भटक गए प्रारब्ध से भटक गए। अब गुरु के शरण में जाइए।